ध्रुव कुमार है, ये उत्थान प्राप्त के पुत्र थे। इसने भक्ति करी और भक्ति कितने दिन करी, ये बाबा लोग जैसे ब्रह्मचारी हैं शुरू से, इनकी भक्ति तो बहुत लंबी हो रही है। भक्ति ध्रुव ने 6 महीने में परमात्मा का साक्षात कर लिया। 6 महीने में ऐसी भक्ति करी ध्रुव ने, और जब उसने भक्ति प्राप्त की, साक्षात्कार कर लिया, वापस आया। उनके पिता को बाद में चिंता हुई कि मैंने उसको निकाल दिया, मेरे को भाग गया। खोज कराया तो किसी ने कहा देखे थे कहीं माली के यहाँ दुकान पर, उसको देखा था। क्या उसको बुला के लाया। जब भक्ति करके लौटा, 6 ही महीना में परमात्मा का साक्षात करने वाला ध्रुव कुमार उस तरह से लगन के साथ अगर भक्ति करेंगे तो इतना देर लग गया। कितना देर लग गया? कहते हैं भरमर उड़े बग बैठे हुआ अरेन दिवसों चली जाए। समझिए इस बात को, कवि साहब की वाणी है, बीजक की वाणी है, बहुत महत्वपूर्ण वाणी है। भ्रमर उड़े, भ्रमर किसको कहते हैं? भौरा काला होता है। काला ये बाबू लोगों का काला किस है, तो ये काला भ्रमर उड़े, ये उड़ गया। बगल में वहाँ हमारे सरदारी बाबू, उनके बाल देखिए तो उजला है, बाबा का बाल उजला है, सबके बाल उजले हैं, बाबा का बाल काला है। देखिए बाबा का बाल काला है। बाबा रंगाते तो नहीं है, लेकिन काला है बाल। बहुत लोग रंगाते हैं ना, रंगाते रहते हैं, काला नहीं, उजला नहीं हो, काला नहीं। तो भरमर उड़े, ये बुढ़ापा आ गया, बग बैठे हुए, उजला के छोड़ दिया, मैंने जवानी चली गई, बचपन चला गया, जवानी चली गई, अब बुढ़ापा आ गया। ऐसा होता है ना, हम लोग बुढ़ापा में आ गए। तो भरमर उड़े, बग बैठे, बग बगला उजला बैठे आई। अरे मुझे दिवसों चली जाई, यह क्या हुआ? रह गई, रात गई, दिन आ गया। रात क्या? अरे इस जन्म से पहले जो हमारा जन्म था वह रैन था, वह अज्ञान का समय था। हम लोग किस जोनी में थे पता नहीं, अपने को भी बोध नहीं है कि हम क्या क्या हुए थे इस जन्म में। अभी जो हम मनुष्य हैं, तो इससे पहले हम क्या क्या हुए थे किसी को पता है? तो वह समय इतना लंबा समय रह गयो, दिवसों चली जाई। अब जब यह दिवस का समय आया, हम मनुष्य शरीर में आ गए हैं। अब तो मनुष्य शरीर में आ गए, 84 लाख योनि से आगे मनुष्य शरीर में। और यह भी जा रहा है वैसे घसीटते पीटते, यह भी चला जा रहा है। समय चला जा रहा है, भागा जा रहा है। इसमें समय कूटा हुआ है, नापा हुआ है, तोला हुआ है। इतना ही दिन रहना है, कोई गारंटी नहीं है लोग 100 वर्ष जिएंगे ही। अभी तो उम्र घट कर कहता 50-60 के करीब आ गया। औसत 50-60 वर्ष लोग जीते हैं यहाँ के। तो इतना ही दिन है, इसी के बीच में सारे कामों को करना है। और भजन सबसे प्रमुख काम है, जो आपके जीवन को परिष्कृत करेगा, उन्नति की ओर ले जाएगा। और इतना ही नहीं, वो आपको परमात्मा के पद तक पहुंचा देगा। ऐसा यह मानव जीवन है, यह मनुष्य शरीर है, यह भी चला जा रहा है। इसीलिए संत कवि साहब कहते हैं, अरे मेरा दिन सो चली जाई, हल हल कांपे बाला जीव। ये जीव जो हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर है, इसको कहा ये बाला है। यह कभी बुढ़ाता नहीं है, जीव को बुढ़ाता नहीं, शरीर बुढ़ाता है, शरीर बुढ़ाता है, शरीर मरता भी है, लेकिन यह जीव न बुढ़ाता है न मरता है, एक के समान एक रहता है। इसलिए कवि साहब कहते हैं, हल हल कांपे बाला जीव, नो जाने क्या करी है पीर। पीर कहते हैं परमात्मा को, पता नहीं परमात्मा क्या करेंगे हमारे साथ। रहे दो फरिश्ते साथ में, इंसाफ क्या होगा? किसी ने कुछ लिखा होगा, किसी ने कुछ लिखा होगा। आपके हमारे कंधे पर, बाजू कहते हैं कंधे को, कंधे पर 2 फरिश्ते हैं। ये परमात्मा की ओर से 2 फरिश्ते हैं। वो लिख रहा है, एक अच्छाई को लिख रहा है, एक बुराई को नोट कर रहा है। नोटबुक है इनके पास, चित्रगुप्त कहते हैं, डायरी है उनके पास।
वो लिख रहा है तुम क्या कर रहे हो, हर क्षण हर पल का खबर वहाँ अंकित हो रहा है। कंप्यूटर जैसे है ना वैसे है उसके पास, आज ने कंप्यूटर बनाया, उसी का आधार पर कंप्यूटर बना है। जो वही चित्रगुप्त के एडमिनिस्ट्रेट है ना, उसी का आधार पर वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर तैयार किया। वो अंकित हो रहा है, आप कर रहे हो, आप सोचते होंगे कि कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, वो सब सुन रहा है, वो सब देख रहा है। हर पल का खबर, हर क्षण का खबर वहाँ नोट हो रहा है। तो किसी ने कुछ लिखा होगा, किसी ने कुछ लिखा होगा, क्या इंसाफ होगा पता नहीं। हर हर काम पे बालाजी न जाने क्या करी है पीर। काग उड़ावत भुजा पिरानी, काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहे कविया कथा सिरानी। ये कवि साहब कहते ये कथा अंत होने वाला नहीं है, ऐसे ही काग उड़ाते उड़ाते यहाँ दुख जाएगा, थक जाएगा। इसको रंगाते रहो, बाल को रंगाते रहो। तो ये जीवन मिला है, छोटा सा जीवन है। इस जीवन में यदि आप जीते जी सोचिए समझिए कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन क्या है पहले इसको समझिए। जन्मे थे और मरेंगे, इस बीच में जो समय है, इस बीच का जो समय है खाली, बीच में जन्म से मरने तक का समय, यही तो जीवन है। तो ये जीवन है हमारा। तो यही सोचो कि यह जीवन अभी हम लोग जी रहे हैं। तो यह जीवन मेरा कैसा होना चाहिए, जिसका जीवन सदा ब्रह्म के चिंतन में, परमार्थ के चिंतन में, मनन में, निधिध्यासन में, ध्यान में जीवन बीत गया। अनासक्त भाव से संसार में रहेगा, आसक्ति नहीं रहेगी, किसी से न राग रहेगा, किसी से न द्वेष रहेगा, उसका जीवन सुलझा हुआ कहा जाएगा, सुलझा हुआ। और जिसका ऐसा नहीं है, लोगों से राग द्वेष है, ईर्ष्या है, घृणा है, विषयों को मुड़ा हुआ है, झूठ चोरी व्यभिचार हिंसा में मग्न है, उसका जीवन उलझा हुआ है। ध्यान से सुनिए, जिसका जीवन उलझा हुआ है तो मृत्यु क्या सुलझा हुआ हो जाएगा? नहीं होगा। जिसका जीवन सुलझा हुआ है उसी की मृत्यु भी सुलझी हुई होती है। तो इसलिए जीवन को जीने का तरीका सीखना चाहिए। मरते मरते जगमुआ मोए न जाना कोई, ऐसा हो के न मरा जो बहुरी न मरना हो। कवि साहब कहते हैं, अरे भाई बताते हो ऐसा हो के मरना, मरने का कोई तरीका है? मरने का कोई ढंग है क्या, कला है क्या? यही कला है जो जीने की कला है। मरने की कला जीने की कला से निकल रहा है। जो हमारा जीने की कला ठीक होना चाहिए, मरने की कला ठीक हो जाएगी। अंत में जो हम ऐसा स्मरण करते हुए, अंत में परमात्मा का चिंतन करते हुए, ध्यान करते हुए शरीर को त्याग करेंगे तो निश्चय ही इसका कल्याण हो जाएगा। अंत मतासो कैसे कहते हैं, गति, अंत में जैसे मति होगी वैसी गति होगी। चित्ते जगत विभागी, मरने के समय में जीव जैसा जैसा सोचेगा वही उसका दूसरा शरीर में हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। वही आदमी मरने के समय में किसी स्त्री का ध्यान करते करते मर जाएगा, वो स्त्री में जन्म हो जाएगा उसको। ये पुरंजन को यह उपदेश दिया कि भाई पुरंजन एक राजा था। पुरंजन एक राजा था। वह राजा को एक मित्र था। उस मित्र को वह जानता नहीं था कि मेरा कौन मित्र है, कौन मेरा इतना बड़ा काम कर रहा है। सारा उपकार कर रहा था उसका मित्र, और वह मित्र ऐसा था जो अपने को छिपा के रखता था, पता नहीं लगने देता था अपने मित्र को कि हम ही तुम्हारा मित्र है, हम ही तुम्हारा सब काम कर रहे हैं। वह कौन मित्र है? यह पुरंदर राजा कौन है? यह जीव सब के अंदर में जो है यह पुरंदर राजा है। और वह मित्र कौन है? अविद्या
जिसको पता नहीं वही परमात्मा है। देखिए हम लोग जन्म लिए हैं और हमारा मित्र हमारे लिए कितना उपकार कर रहा है। जन्म के साथ ही हमारे साथ व्यवहार कैसा, हम क्या कुछ काम किए थे। बच्चा जन्मता है, माँ के छाती में दूध आ जाता है, पीता है, उसके नाक के सामने हवा रहती है, ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन खरीद के लेना पड़ता है, अगर तो 500 रुपये लग जाता है। कितना पैसा देते हैं हम लोग परमात्मा को, बड़ा देते हैं, टका देते हैं, फौड़ते हैं बिल। देखिए ऐसा हमारा वो अभिज्ञात मित्र है जो हमारे लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था किया है। देखो हमारे लिए पेड़ों में फल लग जाते हैं, पुष्प लग जाते हैं, ये हवा चलती है, ये सारे समय पर वर्षा होती है, फसल पकते हैं, ये सब कौन कर रहा है जानते हम लोग? ये हमारा मित्र अभिज्ञात है, वही कर रहा है। तो पुरंजन अपने मित्र को नहीं चिंता था और पुरंजन जितना सुखी हुआ मित्र के काम से, बड़ा खुश होकर के वह चलते घूमते घूमते एक नगर में चला गया। एक नगर में गया, वह नगर माया का नगर, यही माया का नगर है। माया के नगर में चला गया पुरंजन और वहाँ देखता है क्या एक सुंदरी बैठी हुई है और अच्छी सुंदरी थी। उसको नहीं पूछा, जितना ही पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है, तो वो सुंदरी कहती मैं तो नाम नहीं कहती हूँ, मैं यह नहीं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ, लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि आपको खूब खुश करूंगी, खूब आनंद दूंगी। ये वो सुंदरी ने कहा। बस उसका कुल खानदान नहीं जाना, सुंदरी को देखा। देखिए कुल खानदान जानना चाहिए कि किसकी बेटी है, कहाँ की बेटी है, कौन है, नहीं है, तो जान करके करना चाहिए ना। पुरंजन क्या क्या उस सुंदरी से ब्याह कर लिया। अब लोग वह सुंदरी उसको इतना विषय में फंसाया तो वह बूढ़ा हो गया। बुढ़ापा को कोई कहता है आओ हमारे पास, कोई तू कभी कहेगा जवान हो तो बुढ़ापा आ जाए नहीं, लेकिन एक दिन बुढ़ापा गेट पर चढ़ जाएगा, एक दिन बुढ़ापा गर्मी पर चढ़ करके दबोच देगा, बिना कहे ब्याह कर लेगा। बुढ़ापा ब्याह कर लेगा, एक दिन छोड़ेगा नहीं। तो बुढ़ापा आ गया, दूसरे सुख में इतना छिन्न हो गया अपने को पुरंजन, जो बुढ़ापा आ गया बिना कहे बुढ़ापा से ब्याह कर लिया और अंत में एक दिन उसका राम नाम सत्य हो गया, राम नाम सत्य हो गया। और उस समय में क्या करता था पुरंजन, उसी सुंदरी का ध्यान करता था। इस कारण से पुरंजन का जन्म विदर्भ देश में एक ब्राह्मण के यहाँ लड़की के रूप में हो गया। वही लड़की भक्ति है, वही लड़की भक्ति है जिसका जन्म विदर्भ देश के ब्राह्मण के यहाँ हुआ था। तो देखिए तो वहाँ हिदायत किया गया, उसका चिंतन करते करते पुरंजन मर गया था, इसलिए स्त्री का रूप हो गया। इसलिए देहाव विभागे सोचने के लिए कहा गया कि देह के मरने के समय में पता नहीं हम कब मर जाएंगे, लेकिन क्या कब तैयारी क्या करेंगे। मरने के समय चित्त में जो जो भावना करेंगे वही होगा, जन्म होगा। तो जो भावना हमारे बाबा लोग बोलते थे कि कौन भावना करिएगा, जो सब दिन करते हैं वही भावना होगा, जो सब दिन करते हैं वही वही सामने में आवेगा सिनेमा के तरह आगे में। इसलिए सब दिन जो करते हैं वही तो आवेगा। तो सब दिन एक काम करिए, सब दिन मंत्र जपिए, सब दिन भजन करिए, सब दिन ध्यान करिए। तो सब दिन जब ध्यान करिएगा आदत लग जाएगी, उस पर लीक बन जाएगा। तो मरने के समय में भी चिंतन होगा, ध्यान होगा, मनन होगा और जीवन में यह मनुष्य शरीर से कल्याण हो जाएगा, पूरा मनुष्य शरीर मिलेगा, पूरा परमात्मा के धाम जाएंगे, पूरा भक्ति करेंगे। इसलिए चिंतन को ठीक करना चाहिए। इसलिए बहुत समय बाबा कहेंगे, बहुत समय ले लिया और बाबा के बारी से